JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अगर देखा जाए तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। खुसूसन अगर बात करें वुमेन एम्पावर की बात करें तो वुमेन कहीं पे भी पीछे नहीं है, चाहे किसी भी शोबे की अगर बात करें, चाहे अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल की बात करें या अगर कहीं पे भी देखा जाए तो हर जगह पे औरत आगे ही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर मजहब की बात करें तो मजहब में भी यही हमारा, किसी भी मजहब में ये नहीं बोला गया है कि औरत को पीछे रखा जाए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, गजाला अब्दुल्ला, जो DFO सोशल फॉरेस्ट्री पुलवामा शोपियान अनंतनाग है, वो हमारे साथ मौजूद है। आज उनके साथ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, कितना जरूरी है कि वुमेन को एम्पावर किया जाए और कितना जरूरी है कि जिस तरीके से आज उन्होंने एक दरख्त भी दिया, उनका यही कहना है कि माँ के नाम एक पेड़ देना चाहिए। जिस तरीके से आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो हमें चाहिए कि हम भी एक एक पेड़ लगाए। तो हमारे साथ गजाला अब्दुल्ला जो DFO सोशल फॉरेस्ट्री पुलवामा है, हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है मैम। हमें बताइए कितना जरूरी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए वुमेन एम्पावर हर जगह पे देखा जाए तो कहीं पे भी आज औरत पीछे नहीं है। इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक औरत जो है इसका एक अहम मुकाम है। अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम में भी अल्लाह ताला ने एक औरत को एक अहम मुकाम दिया है। अगर हम देखेंगे, औरत के लिए एक पर्टिकुलर सूरा एक नाजिल हुआ है, सूरह निसा। तो हमें यहीं पे पता चलना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने औरत को एक इतना अहम दर्जा दिया है तो हमें वुमेन को एम्पावर करने के लिए हमें भी कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। और जो ही हम अपने माशरे में भी देखते हैं कि औरत किसी भी मरहले में पीछे नहीं रहती है। पहले जमाने में हम देखते थे कि औरत का जो काम होता था वो सिर्फ किचन तक महदूद रहता था, बच्चों का केयर करने तक ही महदूद रहता था। लेकिन आज हम देखेंगे हर एक शोबे पे, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो या जैसे कि फॉरेस्ट हो, तो हर एक शोबे में औरत आज आगे आगे है, मर्दों के साथ बिल्कुल शाना बशाना काम करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट की बात करें, कितना ताउन रखती है गवर्नमेंट? जो स्कीम्स है, खासतौर पे अगर देखा जाए स्कीम्स बड़ी गवर्नमेंट की जानिब से निकाली गई है, तो औरत भी इस टाइम लाभ उठा रही है। कितना जरूरी है जो घरों में बैठी हुई औरतें, पढ़ी लिखी औरतें, उनको लाभ उठाना चाहिए उन स्कीमों का? बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है। हम देख रहे हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आ रही हैं औरतों के लिए खास तौर पे। तो उससे जो है एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ले रही है। तो उससे जो औरतें हैं, जो घर बैठी औरतें हैं, हम देखते हैं कहीं पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारी ये स्टेट्स में भी देखा गया है, यहाँ पे भी है। वो घर में भी उनमें कुछ जो स्किल होता है वो उस स्किल को यूज करके कुछ ऐसी चीजें बनाती है जिसको वो फिर बिजनेस में आगे यूज करके अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाती हैं। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प है औरतों के लिए ये बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट आगे है भी, मतलब गवर्नमेंट हेल्प कर भी रही है औरतों को। तो इससे क्या होता है कि दिस इज द एम्पावरमेंट विच गवर्नमेंट इज गिविंग टू द वुमेन। तो मुझे बताइए, आपने आज पेड़ सुबह सुबह लगाया जी, तो इसका मैसेज क्या जाता है? क्योंकि आप अगर देखा जाए सोशल फॉरेस्ट्री देखती हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट आप देखते हैं, तो क्या इसका क्या मैसेज जाएगा लोगों की तरफ? जी देखिए, पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स देखती हूँ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान एंड पुलवामा। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि पेड़ लगाइए। तो पहले मैंने आज वुमेन्स डे पे अपने घर से ही शुरुआत की है। तो मैंने अपने घर में ही पेड़ लगाया, जो घर में औरतें हैं उनके साथ, क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो औरतों का ही इसमें ज्यादा वो पार्ट होना चाहिए। तो सुबह सुबह मैंने एक पेड़ लगाया और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इनिशियली अभी हमारे PCCF ऑनरे जो हमारे PCCF साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो भी एम्प्लॉय है उसका जब बर्थडे होगा तो वो एक पेड़ लगाएगा। तो वो तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और उसके साथ हमने आज वुमेन्स डे पे भी ये स्टार्ट किया। तो मैंने एक पेड़ लगाया। तो हमारा एक कैंपेन चल भी रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। तो आज ये एक पेड़ माँ के नाम के साथ साथ मेरा ये पेड़ जो है ये हर औरत के लिए है, हर माँ के लिए, हर बहन के लिए, हर बेटी के लिए। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अगर देखा जाए पेड़ काट रहे हैं, जंगलात खाली हो रहे हैं। अगर देखा जाए जो सफेदे के पेड़ यहाँ से भी निकलते हैं, जो आप बांट भी रहे थे, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि उस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री काम नहीं कर रही है जिस तरीके से करनी चाहिए। और ग्रोवर्स को भी बड़ी दिक्कतें हैं। तो उन पे क्या अदालत लिया है डिपार्टमेंट ने? देखिए,
जो आप पॉपुलर की बात करेंगे, पॉपुलर जो है हम सर्टिफाइड, जैसे अभी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, चाहे वो पुलवामा में या अनंतनाग में, जो पॉपुलर मेल पॉपुलर है, हम सर्टिफाइड मेल पॉपुलर ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जहां जहां हमें लग रहा है, हमारी एक पर्टिकुलर नर्सरीज होती हैं जहां पे हम ये ग्रो करते हैं सर्टिफाइड मेल पॉपुलर, इसी लिए कि जो जब इसका सीजन आता है देन वी डिस्ट्रीब्यूट दोज पॉपुलर अमंग द फार्मर्स, ताकि जो उनके फार्म्स हैं वहां पे वो इनको उगाएं और वहां उससे इकोनॉमिकली, बिकॉज ये ट्री जो है इकोनॉमिकली बहुत फायदेमंद जो पोलन निकलता है उससे कोई दिक्कत तो नहीं है लोगों को? एक्चुअली क्या है कि ये एक मिथ फैला हुआ है कि इसमें जो ये कॉटन निकलता है, फीमेल से निकलता है कॉटन, कि ये एलर्जिक है। एक्चुअली जब वो कॉटन निकलता है इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, वो कैरियर बन जाता है बहुत सारे पोलन्स का। उस टाइम तो पोलन्स बहुत सारे ट्रीज से निकलता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये शायद पॉपुलर का ही है। कॉटन तो निकलता है, वो कैरियर होता है बहुत सारे पोलैंड्स का, तो एलर्जीज तो होती है। मेरा यही मानना है कि उस टाइम पे हमें मास्क यूज करने चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, पेड़ काटने का तो सवाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी कहीं बहुत सारी स्कीमें ऐसी निकाली है जिसका लाभ जो औरतें हैं वो उठाती है। चाहे बुटीक्स की बात करें, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे उनके लिए निकाले गए हैं जिसपे वो लाभ उठाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, चाहे कोई भी मजहब हो, मजहब ने कभी किसी को ये नहीं बताया है कि औरत की बेकदरी करो या कुछ करो, तो लेकिन उनका यही कहना है, जिसमें अगर किसी भी मजहब की बात करें, अगर खुसूसन इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में यही लिखा है कि जिस तरीके से आपने मैडम से सुना कि सूरह निसा औरतों पे ही नाजिल हुआ है, तो उसमें यही लिखा है कि कैसे तमीज और तहजीब से रहना चाहिए। अगर देखा जाए तो माँ, औरत माँ ही होती है, बहन भी होती है, तो हमें चाहिए कि हम इनकी इज्जत करें और ख्याल रखें। बिल्कुल हमारे साथ अगली खबर के साथ बने रहें।